नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल बिहार अफेयर्स। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि कर्नाटका में कांग्रेस फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने जा रही है और साउथ में एक ही राज था जो बीजेपी के अंडर में था, अब वो भी हाथ से निकल गया है। यह है आपके सामने इलेक्शन का रिजल्ट। अभी इसमें प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन अभी का जो अपडेट है वो कांग्रेस 136, बीजेपी 65, जेडीएस 19 और अदर 4 है। मेजोरिटी चाहिए 113 सरकार बनाने के लिए। अभी ये सीट बढ़ घट सकता है, पर अब उलटफेर का ज़्यादा संभावना नहीं है। अब हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे कि क्या वो फैक्टर है जिससे कांग्रेस यहाँ जीतने में मदद की। कौन सा वो मेन मेजर जो फैक्टर था। पहला तो यहाँ 1985 के बाद हिस्ट्री रहा है कि जो भी सरकार यहाँ रूल करती है या जिस भी पार्टी की सरकार यहाँ रहती है वो दूसरी बार चुन के नहीं आती है। कुछ अपवाद हो सकते हैं, बट 1985 के बाद ये हिस्ट्री रहा है कर्नाटक का। दूसरा रीज़न है कि 5 साल के टेन्योर में 3 मुख्यमंत्रियों को देखा है जनता ने। 3 बार सीएम चेंज हुआ इस 5 साल में, तो इसको भी जनता बदलना चाहती थी। तीसरा करप्शन का मुद्दा था। कांग्रेस ने इस करप्शन का मुद्दा को बहुत अच्छे से उठाया और जनता तक पहुंचाया। 2022 में एक कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई थी और इसमें बीजेपी के एक एमएलए और उसका बेटा इस केस में फंसा था और इस कैंपेन को बहुत अच्छे से चलाया कांग्रेस ने और पेश सीएम और 40% सरकारा करके ये बैनर लगा पूरा कर्नाटक में और इसको जनता में बहुत भुनाया गया। इसका मतलब ये था कि बीजेपी हर प्रोजेक्ट के लिए 40% कट मांगती है और ये कांग्रेस ने खूब चलाया, तो लोगों ने इस करप्शन के मुद्दे पर भी वोट किए है कांग्रेस को। रिजर्वेशन था मुस्लिम का 4% रिजर्वेशन। फिर लिंगायत जो कम्युनिटी है उनका भी वोट शेयर घटा है बीजेपी को जो मिलता था, और बीजेपी ने पुराने नेताओं को जो टिकट नहीं दिया वो भी एक फैक्टर था। और कांग्रेस ने डीके शिव कुमार, ये गद्दार नेता हैं कर्नाटक के, और फॉर्मर सीएम जो थे सिद्धारमैया, उनको एक साथ लाया। हालांकि ये दोनों में मनमुटाव था, फिर भी कांग्रेस ने जनता को ये दिखाया कि कांग्रेस यूनाइट है। और उन दोनों नेताओं ने प्रजाध्वनि यात्रा की 20 जिलों में, उसका भी प्रभाव दिखा इस चुनाव में। और दूसरा कि कांग्रेस लोकल जो इशू था, जैसे कि प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, स्कैम्स, इस सब मुद्दों को अच्छे से उठाया इस चुनाव में। और फिर गांधी का भारत जोड़ो यात्रा 24 दिन कर्नाटक में ही इन्होंने गुजारा था। इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को फ़ायदा मिला और कांग्रेस ने कई वायदे किए और फ्रीबीज, जैसे कि उनका मेन जो वादा था वो गृह ज्योति 200 यूनिट फ्री पावर दिल्ली की तरह, जैसे केजरीवाल ने सरकार आए थे, केजरीवाल ने सरकार बनाया दिल्ली में, वैसे ही कांग्रेस ने भी शुरू किया है कर्नाटक में 200 यूनिट फ्री पावर। फिर गृह लक्ष्मी 2000 हर महिला को, जो परिवार की मुखिया हैं, उनको 2000 मंथली दिया जाएगा। फिर अन्न भाग्य है, 10 केजी अनाज दिया जाएगा। युवा निधि 3000 मंथली दिया जाएगा अनएम्प्लॉयड जो ग्रेजुएट है, और 1500 दिया जाएगा जो अनएम्प्लॉयड डिप्लोमा होल्डर है। और फ्री टेबल टू ऑल वोमेन, जितनी भी औरत है मतलब महिला है उनको बीएमटीसी में फ्री, जो दिल्ली में भी चलता है। वहीं अगर वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस का 5% वोट शेयर बढ़ा है, 43% है। वहीं बीजेपी का सेम ही है 36% और जेडीएस का कम हुआ है 13%। तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को फ़ायदा कर गया। तो और फिर ये भी एक मुद्दा जो हिंदू फैक्टर था, वो बीजेपी का हर सीट पे काम नहीं किया अच्छे से। तो ये था मेजर जो मोटा मुद्दा था मेन, ये मुद्दे पे कांग्रेस को कहीं ना कहीं जनता ने जीत दिलाई है और ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस लगातार हार रही थी। और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब साउथ में, दक्षिण भारत में बीजेपी के हाथ में कोई भी अब राज्य नहीं है। तो ये था पूरा मामला और ये था पूरी एनालिसिस। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।